हेलो गाइस। आज एक नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। मैम मेरे साथ हैं, तो मैम से एक टॉपिक के बारे में बात करनी थी। मैम मेरे पास एक लोग आए थे, तो उन्होंने मतलब मुझसे ये बोला कि मतलब मेरी कुंडली का राहु खराब चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहीं उसको उस चीज़ को दिखवाया होगा, तो उन्हें पता चला कि उनकी कुंडली में राहु खराब है और उस राहु को सही करने का उन्होंने 40,000 पे मतलब चार्ज किया और उन्होंने वो राहु सही भी कराया। बट उनका क्वेश्चन बाद में मुझसे ये था कि यार मैंने 40,000 देकर अपना राहु सही करा लिया है, ठीक है, और लेकिन अभी भी मुझे वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो राहु की वजह से होती हैं। तो मैम आप ये बताइए कि ये कितना हद तक सही है कि आप इतना चार्ज कर रहे हैं कुंडली सही कराने का कि आपकी कुंडली से हम राहु का दोष हटा देंगे, है ना, और उसके बाद भी वो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें कहाँ तक सही हैं? आप क्या इस बारे में सोचती हैं? ज़रा आप हमारे लोगों के साथ शेयर करिए क्या चीज़ है। हेलो एवरीवन। सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं कि जो भी आपसे ये कहता है कि हम आपकी कुंडली से राहु या मंगल या शनि, जो भी हमारे कुंडली में जो डाउन बैठे हैं या जो खराब ग्रह हैं, उनको हम ठीक कर देंगे, तो आप हमको इतना रुपए दें या ये भी दें, ये बिल्कुल गलत है। वो बेवकूफ़ बनाते हैं, वो ठग करते हैं, ठगी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये बाई बर्थ होता है, बर्थ से आप जब पैदा हुए तो आपका जो प्रारब्ध है और जो भी कुंडली बनी है उसमें जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। उनको कोई भी नहीं हटा सकता। अगर कोई ये कह रहा है कि हम पैसे दे के आपकी कुंडली से वो राहु को या मंगल को या आपका बृहस्पति नीच है या जो भी हम उसको ख़त्म कर देंगे, उसको हटा देंगे, वो सब झूठ बोलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आप भगवान की पूजा या जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं वो करके आप उसके प्रभाव को कम कर सकते हो, पर ये कहा जाए कि कुंडली से वो ग्रह ही हट जाएगा, वो गलत है। ऐसा कुछ ये किसी के वो नहीं है, ताकत नहीं है। यहाँ तक कि तो भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो चाह के हम नहीं बदल सकते, वो आपको भोगना है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं उस वक्त पे। वो आपको ताकत देंगे और आप जो उपाय करेंगे उससे उसके थोड़े से प्रभाव कम हो जाएंगे। लेकिन ये सोचो कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए या पूरा वो ग्रह ही उससे हट जाए, नहीं। 9 ग्रह हैं। जब आप पैदा होते हो तो आप वो लेके आते हो कुछ ना कुछ। आपकी कुंडली में कुछ दशाएं, कुछ महादशाएं होती हैं, उसे कोई भी नहीं हटा सकता है। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ है, तो उनके साथ तो ये चीज़ स्कैम हो गई। हाँ, ये उनके साथ मतलब उनका फ्रॉड हुआ है। मतलब 40,000 भी चले गए और आपका कोई काम भी नहीं बना। हाँ, वो उनके साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपसे कोई बोले आप हमको इतना रुपए दे दो या आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपकी ये पूजा करूँगा तो आपकी कुंडली से मैं राहु को, केतु को, शनि को या इस ग्रह को खत्म कर दूंगा जो आपके लिए निगेटिव प्रभाव। अच्छा मैम, जो जैसे रेमेडी के बारे में बात चलती है कि मैं रेमेडी बता रही हूँ आपका ये चीज़ सही हो जाएगा, तो वो कहाँ किस हद तक सही है? देखिए, मैंने अभी बोला ना, सही नहीं होता पूरी तरीके से। अच्छा, पूरी तरीके से नहीं, प्रभावों को कम कर देता है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे आप मांगलिक हो, ठीक है, तो अभी कह दो कि मंगल दोष खत्म ही हो जाएगा, आप किसी से भी शादी कर लो, ऐसा नहीं है। तो मांगलिक हो, मांगलिक कहीं शादी होगी, लेकिन बाई चांस बहुत से लोग बिना कुंडली मिलाए कर लेते हैं शादी, उसके बाद दिखाते हैं, पता चलता कोई मांगलिक है, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये किया जा सकता है कि उससे जुड़े जो उपाय है वो आप करिए, तो उससे उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए। उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। पर ये कहा जाए कि आपका मांगलिक दोष ही हम खत्म कर देंगे, ये गलत है। ये चीज़ गलत है। हाँ, मतलब वही है कि प्रभाव आप कम कर सकते हैं और वो खुद से ही करें। हाँ, मतलब कि कोई भी पूजा वगैरह है तो वो खुद से ही करें, चाहे थोड़ी करो, जितनी भी करो आप खुद से करो, ज्यादा फलित होता है। ज्यादा फलित होगा। अगर आप बीमार हो, बेड पे हो, नहीं कर सकते हो, तब आपके नाम की कोई पूजा कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद से करो वो ज्यादा सही है। हाँ, लेकिन जैसे ये राहु के जाप होते हैं, जो 9 ग्रहों के कुछ जाप भी होते हैं जो कराए जाते हैं, वो पंडित से ही कराने चाहिए। क्योंकि हम लोग इतनी पकाई, जैसे महामृत्युंजय जाप, हम लोग इतनी पकाई से वो चीजें नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत सात्विक चाहिए, तो वो उनसे ही कराना चाहिए।
पर निगरानी रखनी चाहिए, क्या वो उतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको आपने पैसे दे दिए, बैठे हो, उसके बाद उन्होंने बोले हाँ मैंने कर दिया। हाँ, इस चीज में भी स्कैम होता है। हाँ, किया कि नहीं किया। जैसे अच्छा एक बात आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी ये कहते हैं कि कुछ लोगों को बताया, उन्होंने खुद बताया कि आप वो भागवत गीता का पाठ कराइए। जैसे कोई अगर खत्म हो गया है तो उसके नाम का भागवत गीता का पाठ कराइए, संस्कृत में कराइए। तो वो ये चीज बोलते हैं कि लेकिन आप उस चीज को देखिए कि वो संस्कृत में किस हद तक वो सही बोल के कर रहे हैं। पता चले संस्कृत उनको आती नहीं है और आपसे उन्होंने पैसे ले लिए, 7 दिन का अनुष्ठान रखा और वो गलत संस्कृत पढ़ के कर रहे हैं, तो वो फल नहीं प्राप्त होगा। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ना, हाँ, तो ये चीज विद्वान से ही ये चीजें करानी चाहिए। इसीलिए हमने कहा ना कि जैसे राहु के जाप है या ये नवग्रह के जाप है, या अच्छे पंडित से जिनका आप ट्रस्ट करते हो, और आप अपने घर पे ही कराइए। ये नहीं कि वो पैसे ले लिए और वो कर देंगे। हाँ, उस टाइम अपने घर में सात्विक माहौल रखिए। हाँ, सात्विक माहौल रखिए। ठीक है, तो आज के बारे में यही जानकारी मैम से प्राप्त करनी थी। और जैसे आपने बताया वो राहु का, तो अभी बात चली तो मैं बता दूं, अगर राहु किसी का खराब है तो मैंने जैसे पहले बताया है कि उसको कुंडली से नहीं हटाया जा सकता, पर प्रभाव को कम किया जा सकता है। आप शंकर जी को जल डालिए, शंकर जी सारे ग्रहों के अधिष्ठाता है और राहु तो उनसे आप राहु अगर आपका खराब है, आप शंकर जी की ही पूजा करिए, आपको बहुत शक्ति मिलेगी और आप तरक्की करोगे। धीरे 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 वो आपका सब सही होगा। मैं फिर बोल रही हूँ कि प्रभाव को कम करेगा, खत्म नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो आपके प्रभावों को कम करेगा, आपको उन्नति मिलेगी। और कहीं जाने से अच्छा आप शिव शंकर के शरण में जाइए। जैसे वही है कि घर में आग लगनी है तो आग लगने से बच जाएगा, कुछ एक आध कपड़े जल जाएंगे, है ना, उस तरह से वो चीजें टल जाएंगी। हाँ, जैसे बहुत आपने कभी देखा, आप कहीं गए हो, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो अरे उसमें गाड़ी की ये दशा थी पर वो तो सामने वाला बच गया। ये चीज वो होना था, वो हुआ, लेकिन आपने जो किया सत्कर्म या जो भी आपकी पूजा, उस पूजा पाठ ने उसने आपको कम में निकाल लिया। ये नहीं कि बिल्कुल ही थोड़ी बहुत लगी, लेकिन हो सकता है उससे कुछ ज्यादा होना था, कम में निकला है। ये चीजें होती हैं आप जब उपायों को करते हो। लेकिन मैं फिर कहूँगी ठगी में मत पड़िए। और मैं ये बताना भी चाहूँगी, जो लोग ये ठग के ये पैसा कमाते हैं ना कि आप मुझे 40,000 दीजिए, मैं ये पूजा करूँगा और आपका ये हो जाएगा, और आप बेवकूफ़ बनाते हो, ये ऐसा पैसा फलता भी नहीं है, बहुत खराब है ये, बहुत खराब। आप किसी की भावनाओं को, किसी की तकलीफ को आप अपना साधन बना रहे हैं, बहुत गलत है। नहीं, ये बात सही है, और इस तरह का पैसा लेना भी नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, सो थैंक यू मैम, आपने मेरे साथ ये नॉलेज शेयर करी, सो थैंक यू।